सल्तनत उस्मानिया जो कि 3 बरआज़मों तक फैली हुई थी, इस पर 36 सुल्तानों ने हुकूमत की। उस्मानी सुल्तानों की ये कोशिश हुआ करती थी कि सल्तनत की सरहदों को खूब फैलाया जाए, जिसकी वजह से सल्तनत उस्मानिया शुमाल में हंगरी से जनूब में यमन तक और मशरिक में इराक से मगरिब में अलजायर तक फैल गई। 3 बरआज़मों तक फैली इस अजीम शान सल्तनत को 630 साल तक कायम रखना बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन कुछ इंतहाई ताकतवर सुल्तानों की बदौलत ये सल्तनत पूरी शान और शौकत से कायम रही। आज की इस वीडियो में हम इनमें से 4 सबसे ताकतवर सुल्तानों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें अपने दौर के सबसे ताकतवर इंसान भी कहा जाता था। नाजरीन, आज की इस वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मोस्ट पावरफुल सुल्तानों की लिस्ट में जो चौथे नंबर पर हैं वो हैं सुल्तान मुराद चहारम। आप 1623 से 1640 के दरमियान सल्तनत उस्मानिया पर बराजमान हुए। सुल्तान मुराद चहारम सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान बनने वाले 17वीं उस्मानी सुल्तान थे। सुल्तान मुराद जब तख्त नशीन हुआ तो उस वक्त सल्तनत तेजी से जवाल पजीर हो रही थी। यनीचरी की बगावत अपने उरूज पर थी। हर तरफ कत्लो गारत जारी थी। माशी लिहाज से भी सल्तनत तकरीबन दिवालिया हो चुकी थी। मुराद चहारम जब सुल्तान बने तो उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 11 साल थी। इब्तिदा में आप हरम में मौजूद खवातीन के ज़ेर असर थे। दूसरी जानिब यनीचरी भी काफ़ी हद तक सल्तनत के मामलात में दखल अंदाजी करते रहे। सुल्तान मुराद इब्तिदा में यनीचरी के सामने बिल्कुल बेबस थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सुल्तान मुराद ने सल्तनत पर अपना कंट्रोल हासिल किया। सल्तनत में जो भी बगावत करता उन्हें फांसी दे दी जाती। सल्तनत से बगावत को ख़त्म करने के लिए जिस शख्स पर भी सुल्तान को ज़रा भी शक होता, सुल्तान उसे फौरन कत्ल कर देता। यहाँ तक कि सुल्तान अपने ही बहनोई को कत्ल करने से भी दरेक ना किया। सल्तनत में तंबाकू नोशी और शराब पर भी पाबंदी आयद कर दी और खिलाफ वर्जी की सज़ा मौत करार दे दी गई। आपकी इस इक़दाम की वजह से सल्तनत को बहुत फ़ायदा हासिल हुआ। सल्तनत से बगावत ख़त्म हो गई, हर तरफ अमनो अमान कायम हो गई और सल्तनत तेज़ी से तरक्की करने लगा। यूं आपने डूबती हुई सल्तनत को दोबारा से खड़ा कर दिया। मोस्ट पावरफुल उस्मानी सुल्तानों की लिस्ट में जो तीसरे नंबर पर हैं वो हैं सुल्तान सलीम अव्वल। सुल्तान सलीम अव्वल 10 अक्टूबर 1470 में पैदा हुए। सल्तनत उस्मानिया का जो सही मानों में फैलाव शुरू हुआ वो आप ही के दौर में हुआ। आपने बहुत कम अरसे में मिस्र, शाम, फ़लस्तीन और हिजाज व मुकद्दस को भी फतह कर लिया और आप पहले उस्मानी सुल्तान बने जिन्हें खलीफा के लक़ब से नवाजा गया। इसके बाद सुल्तान ने ईरान का रुख किया और सफ़वी सल्तनत के खिलाफ जंग का ऐलान किया। ये जंग चल्दरान के मकाम पर लड़ी गई। इस जंग में सुल्तान सलीम अव्वल को बड़ी कामयाबी हासिल हुई और कसीर तादाद में मालो गनीमत भी हाथ आए। 1520 में अजीम सुल्तान का इंतकाल हो गया। आपने सल्तनत की सरहदों में तकरीबन 75% तक इजाफा किया। मोस्ट पावरफुल सुल्तानों की लिस्ट में जो दूसरे नंबर पर हैं वो हैं सुल्तान सुलेमान अव्वल, जिन्हें सुलेमान आजम या सुल्तान सुलेमान दी मैग्निफिसेंट के नाम से भी जाना जाता है। आप 6 नवंबर 1495 में पैदा हुए। आप सुल्तान सलीम अव्वल के बेटे थे। आप सल्तनत उस्मानिया की तख्त पर सबसे ज्यादा अरसे तक हुकूमत करने वाले सुल्तान थे। आपने 1520 से 1566 तक हुकूमत की। आप भी अपने वालिदी की तरह फतुहात का सिलसिला जारी रखा
اور آپ بلکان اور شمالی افریقہ کا زیادہ تر حصہ فتح کرنے میں کامیاب رہے۔ آپ کے دور میں سلطنت عثمانیہ پورے عروج پر تھی۔ آپ نے سلطنت میں کئی نئے قوانین بھی رائج کیے، جس کی وجہ سے آپ کو سلیمان القانونی بھی کہا جاتا ہے۔ 6 ستمبر 1566 میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ موسٹ پاورفل سلطانوں کی لیسٹ میں جو پہلے نمبر پر ہیں وہ ہیں سلطان محمد دوم۔ سلطان محمد دوم، جنہیں محمد فاتح کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 7ویں عثمانی سلطان محمد دوم 30 مارچ 1432 میں پیدا ہوئے۔ آپ سلطنت عثمانیہ پر 2 بار تخت نشین ہوئے۔ آپ کا پہلا دور 1444 سے 1446 تک، جبکہ آپ کا دوسرا دور 1451 سے 1481 تک تھا۔ آپ کو فنین لطیفہ اور بہترین شاعری کی وجہ سے جانا جاتا ہے، لیکن آپ جس وجہ سے سب سے زیادہ مشہور ہیں وہ ہے قسطنطنیہ کی فتح۔ آپ نے اپنے دوسرے دور میں قسطنطنیہ فتح کرنے کی غرض سے اپنی بحری قوتوں کی جانب خاصی توجہ دی۔ 1453 میں محض 21 سال کی عمر میں آپ نے قسطنطنیہ پر حملہ کر دیا اور کئی روز کے محاصرے کے بعد قسطنطنیہ کو فتح کر لیا۔ اس طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسطنطنیہ سے متعلق کی گئی پیشن گوئیوں کو بھی پورا کرنے میں کامیاب رہے، جو آپ سے پہلے ہر عثمانی سلطانوں کا خواب ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ آپ نے بہت سی فتوحات حاصل کی، جن میں سربیا، موریا، ولاسیا اور دیگر کئی فتوحات شامل ہیں۔ آپ کا انتقال 3 مئی 1481 میں ہوا۔ ناظرین، یہ تھے سلطنت عثمانیہ کے 4 سب سے طاقتور ترین سلطان۔ ان میں سے آپ کا فیورٹ سلطان کون ہے؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ ملتے ہیں پھر نئی کسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔